हेलो स्टूडेंट। तो चलिए आज आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक के साथ, जिसका नाम है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। इससे पहले जो मेरी वीडियोस थी उसके अंदर हम लोगों ने जो बेसिक कंसेप्ट है मैट्रिक्स का वो स्टडी किया, जिसके अंदर इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स आता है और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आता है, जिसकी बेसिस पर 3.1 एक्सरसाइज भी हमने सॉल्व की। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स का मतलब ये होता है कि मैट्रिक्स जो एक बनी हुई है, जैसे कि मैंने पहले भी आप लोगों को बता दिया है कि कोई भी नंबर्स या कोई भी एलिमेंट्स अगर रो और कॉलम के फॉर्म में हैं कुछ इस तरीके से A11, A12, A21 और A22, तो उसे हम बोलेंगे मैट्रिक्स। तो ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स क्या है? ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स है जब हम ऐसे अलग अलग दो मैट्रिक्स को या तो हम उसे उसका एडिशन करते हैं या उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये हुआ आपका ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स। ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में और भी टॉपिक आते हैं, लेकिन अभी हम इन्हीं दोनों टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो एडिशन की अगर मैं बात करती हूं तो एडिशन का मतलब होता है दो अलग अलग मैट्रिक्स को ऐड करना, प्लस करना। तो एडिशन के लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें यहां पर एक मैट्रिक्स लेनी होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैट्रिक है A2 4 -1 और 2 इस तरीके से, और एक और मेरे पास मैट्रिक्स है B1 1 2 4। तो अगर मुझे इसे प्लस करना है इस मैट्रिक्स को, तो मैं A प्लस B करूंगी इज इक्वल्स टू 2 4 -1 2। अभी आप इनिशियली बेसिस पर ये सारे टॉपिक समझ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, हर एक स्टेप को फॉलो करना है इस तरीके से। तो अब आपको क्या करना है, इस रो का जो फर्स्ट आपके पास एलिमेंट है और इस मैट्रिक्स का जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है, उन दोनों को ऐड कर देना है। 2 और 1 को किया ऐड, तो मेरे पास आ गया 3। आप ऐसा भी कर सकते हैं, डायरेक्ट लिख भी सकते हैं 2 + 1 4 + 1 -1 + 2 2 + 4। बल्कि आप लोगों के लिए ये इस तरीके से करना इसलिए भी ठीक रहेगा क्योंकि प्लस माइनस के साइन जो टिपिकल क्वेश्चन होते हैं उसमें दिक्कत भी करता है कई बार। 3 1 5 और 6 इस तरीके से हमने एडिशन किया। तो ये है हमारा एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। इसी बेसिस पर अगर हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करना चाहें तो हम बड़े आराम से कर सकते हैं। अब एडिशन के बाद आपका आता है, क्योंकि ये मैथ्स के कंसेप्ट हैं तो ये विदाउट प्रॉपर्टीज तो होंगे नहीं, क्योंकि हायर क्लासेस में जैसे से ही आप जाते जाते हैं हर एक कंसेप्ट को किस तरीके से प्रूफ किया जाता है वो सॉल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अब हम देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज। तो प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करती हूँ, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, तो इसकी प्रॉपर्टी सबसे पहली जो है वो ये है आपका क्यूमुलेटिव लॉ। क्यूमुलेटिव लॉ आपका ये कहता है कि जो भी एलिमेंट आपका A है, अब वो AIJ आपका कुछ भी हो सकता है, वो इक्वल होगा सेकेंड मैट्रिक्स के कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर क्यूमुलेटिव लॉ को समझना थोड़ा सा अलग फॉर्म में बहुत जरूरी है। मैंने यहाँ ये तो लिख दिया, लेकिन इसका मतलब है A + B इज इक्वल्स टू AIJ + BIJ इस तरीके से। तो ये जो क्यूमुलेटिव लॉ का फॉर्मूला है ये आपका बेसिकली ये बताता है कि हमारे पास दो मैट्रिक्स, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, चाहे वो इस फॉर्म में हो चाहे किसी और फॉर्म में हो, आपका जो रिजल्ट है वो हमेशा
इक्वल ही होगा। फॉर एग्जाम्पल a प्लस बी हम करते हैं, वो हमेशा इक्वल होगा b प्लस ए के। ये आप किसी भी एग्जाम्पल के जरिए भी समझ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक मैट्रिक है, या फिर हम अगर इसी क्वेश्चन को भी लें तो अगर मैंने a प्लस बी किया तो मेरे पास स्टूडेंट ये रिजल्ट आया, मैं b प्लस ए कर देती हूँ तो भी मेरे पास यही रिजल्ट होगा। 1 प्लस 2, मैंने पहले 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 1 प्लस 4, फिर 2 माइनस 1, राइट। उसके बाद हम 4 प्लस 2, इस तरीके से मैंने क्वेश्चन को लिया। तो आप देख सकते हैं कि आंसर जो है दोनों ही सिचुएशन में बिल्कुल सेम है। यही हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी है, क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, क्यूमुलेटिव लॉ। एडिशन नंबर जो है वो क्यूमुलेट कर दिया जाए, मतलब कि अगर उन्हें बदल दिया जाए तो भी हमारा जो आंसर है वो सेम रहता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है एसोसिएटिव लॉ। अब एसोसिएटिव लॉ क्या कहता है, अगर मेरे पास कोई मैट्रिक है, अब आप ये तो समझ ही गए हैं कि अगर मैंने ए लिखा है तो वो कोई ना कोई एक मैट्रिक है, मुझे बार बार उसको समझाने की शायद जरूरत नहीं है, नहीं तो मैं एनसीईआरटी की बुक में जो प्रॉपर्टीज गिवन है उसके जरिए भी आपको समझा सकती हूँ। बट आप पहले इसे इजी फॉर्म में समझिए। तो ए प्लस बी, आपके पास ये दो मैट्रिक्स हैं, प्लस सी, ये सब एसोसिएट कर दिया हमने, मिला दिया, तो अब ये इक्वल होगा ए प्लस कोई भी बी प्लस सी होगा उसके साथ, इस तरीके से। तो ये हमारा एसोसिएटिव लॉ है, जो कि किसी भी फॉर्म में अगर दो मेरे पास कोई मैट्रिक्स है उसके साथ में अगर एक और मैट्रिक को ऐड कर देती हूँ तो वो लॉ जो है इसके साथ भी वैसे ही फॉलो होगा जैसे यहाँ पर फॉलो हो रहा है। तो थर्ड जो हमारी प्रॉपर्टी है वो है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। इसका मतलब ये है कि कोई भी हमारे पास मैट्रिक है A प्लस 0 अगर हम करते हैं इज इक्वल टू 0 प्लस A, वो हमेशा इक्वल होगा A के, इस तरीके से। तो हमने आज ये समझा कि ये तीनों जो मेन प्रॉपर्टीज हैं, चाहे वो क्यूमुलेटिव है, एसोसिएटिव है या एग्जिस्टेंस है, उस पर एडिशन रूल किस तरीके से काम करता है। अब फोर्थ और लास्ट प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। अब एडिटिव इनवर्स क्या कहता है, एडिटिव इनवर्स ये कहता है कि अगर मैं किसी भी मैट्रिक के ऑपोजिट साइन के साथ उसको प्लस कर देती हूं और तो मेरे पास जो रिजल्ट होगा वो दोनों का इक्वल्स टू 0 होगा। तो ये है आपका एडिटिव इनवर्स। अगर ए के साथ कोई भी नेगेटिव, मतलब एक मेरे पास पॉजिटिव मैट्रिक है, एक नेगेटिव मैट्रिक्स है, तो दूसरी अगर इस सेम मैं लेती हूँ इसी फॉर्म में तो मेरा जो रिजल्ट होगा वो 0 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से आज हमने फर्स्ट आपका क्यूमुलेटिव लॉ डिस्कस किया, देन एसोसिएटिव लॉ डिस्कस किया, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी हमने यूज किया, देन हमने एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स को यूज किया। तो इस तरीके से ये तीनों प्रॉपर्टीज, चारों प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखनी है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले, जो कि एडिशन ऑफ मैट्रिक्स के अंदर जरूर यूज होगा। तो लगातार मेरी वीडियोस के साथ बने रहिए, शेयर, सब्सक्राइब और लाइक करते रहिए। मैं इसी तरह से आप लोगों को समझाती रहूंगी बारीकी से। कुछ भी कंसेप्ट को समझने के लिए या नहीं समझ में आता तो अपने डाउट प्लीज मेरे यूट्यूब चैनल पर जरूर शेयर कीजिए, जरूर कमेंट कीजिए। मैं जरूर आपके कमेंट्स पर ध्यान दूंगी और उसी के अकॉर्डिंगली चेंजेस करने की कोशिश भी करूंगी। थैंक यू।